अच्छा गाइस, जो हमने कल सीखा उसको हम्म, समझने का बस एक ही तरीका है। मैं तो बस ऐसे समझता हूँ कि हम्म, हमें दो लोग बस चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, सिर्फ दो लोग चाहिए। दोनों बहनें तो नहीं लग रही? दो लोग चाहिए। एक फोर्स करेगा, राइट? इतना तो जानते हो ना, एक फोर्स करेगा, दूसरा काम करेगा। बताइए भाई लोग, ये सर नो? दो लोग चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। यस यस सर, सर। यस सर। तो अब मान लो कि इस लड़की का नाम है पूजा। अब पूजा फोर्स करेगी और इसका नाम है प्रिया। प्रिया काम करेगी। अब मैं बोलूं कि पूजा ने मतलब पूजा फोर्सर हो गई, प्रिया से कपड़े धुलवाए। दो लोग हुए कि नहीं? पूजा प्रिया, देखो। तो यस सर। तो पूजा मेड प्रिया वॉश क्लोथ। बनाने का तरीका समझे? यस सर। यस सर। पूजा मेड प्रिया बॉस क्लोज। पूजा मेड प्रिया, यहां तक तो पहले पहुंचना है, बस इतना तो पहले पहुंचना है। यस। पूजा मेड प्रिया, राधा मेड सोनू, माय फादर मेड मी, ऐसे पहुंचना है। इतना में कहीं कोई टू दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो कोई टूटा नहीं है। और इसके बाद जो एक्शन, ये जो प्रिया एक्शन करेगी ना, प्रिया डूअर है। कपड़े धोना है तो धोने में भी कोई टू नहीं है, सीधा क्या है? वॉश है, बॉस क्लोज। सीधा वॉश क्लोथ। टू ही खत्म। पूजा मेड प्रिया वॉश क्लोथ। अब को, कोई भी प्रपोजिशन नहीं। हाँ, कुछ नहीं। अब ये जो पूजा मेड प्रिया है, अब जैसा टेंस होगा वैसा ये मेड जो है ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा टेंस के अकॉर्डिंग? यस यस सर। यस सर। अगर टेंस आ जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता है तो फिर इसमें क्या हो जाता? पूजा वॉज वॉश। मेकिंग प्रिया, है ना? मेकिंग अब बाकी प्रिया इधर तो सेम रहता, वॉश क्लोथ्स। बॉस। इधर तो सेम रहता। टेंस को बदलिए। इधर वाले को एकदम इसको तो छेड़ना ही नहीं है। जो जब आप डूअर तक पहुंचेंगे ना, डूअर के बाद जो वर्ब आ रहा है वो। सर प्रिया पूजा से कपड़े दिलवा रही थी प्रिया से। अब बताओ जी, कौन फोर्स कर रहा था जी? पूजा। पूजा पूजा। पूजा से। पूजा फोर्स कर रही है। बबलू अभी भी चला गया कि प्रिया शायद फोर्स कर रही होगी। ए बबलू, सॉरी सॉरी। जिसका मैंने सबसे पहले नाम लिया है वो फोर्स कर रहा है, ठीक है? ओके। हम्म। अब टेंस खाली बदलना है। यहां हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। मैं कहता हूं जी फ्यूचर इंडेफिनिट डालूंगा। तो पूजा विल मेक प्रिया। बताइए होगा कि नहीं? बाकी सेम है कि नहीं? सेम है। टेंस को यहां बदलिए, इधर देखते रहिएगा। मैं कह रहा हूं कि जी पूजा तो जी सुबह से प्रिया को फोर्स कर रही है जी कपड़े धोने के लिए, यानी कि सुबह से कपड़े धुलवा रही है। पूजा हैज बिन मेकिंग प्रिया प्रिया वॉश क्लोथ बॉस क्लोज इस मॉर्निंग सिंस नहीं मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। देखिए, हैज बिन मेकिंग प्रिया। पूजा है। सोचिए, टेंस बदलते रहिए। टेंस अभी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखते। देखो देखो, पूजा कपड़े धुलवा रही जी प्रिया से। पूजा इज मेकिंग प्रिया वॉश बॉस क्लोथ। देखिए, सर वास्ट मैन मैन हो गया। और वॉश सर तो ये मेकिंग जो है यही कंटिन्यूस बन गया ना। यही हाँ। कंटिन्यूअस बने। यस। यस। जितना भी तोड़ना मरोड़ना वो मेक के साथ करना है। ठीक है सर।
ये जो वॉश क्लोथ से ऐसा नहीं लगता बेचारा एकदम चिपक सा गया है कि मैं तो नहीं बदलूंगा। एकदम वैसा का वैसा है, कोई आए जाए ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये ट्रेन है और ये वही रेलवे स्टेशन है, बदल नहीं रहा है। और देखिए, तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हम इसी के अंदर आज सीखेंगे कि वांट कैसे लगाते हैं, ट्राई कैसे लगाते हैं। तैयार हैं? यस सर। अब देखिए, वांट, वांट का मतलब होता है चाहना, चाहना। अब मैं बोलूंगा कि पूजा चाहती है प्रिया से कपड़े धुलवाना, तो चाहत किसकी होगी? पूजा की। पूजा पूजा तो अब जो सबसे मेन वर्ब बन गया वो चाहत बन गया। तो पूजा वांट्स, पूजा वांट्स, चाहती कौन है? पूजा चाहती। पूजा पूजा अब वांट्स के बाद आपको यहां पर अब लगाना पड़ेगा टू। पूजा वांट्स टू, और टू लगाते अब देखना जहां जहां वांट आएगा, ये जो मेक था ना, जो घूम रहा था ना प्रकाश जी, मेकिंग हो रहा था, मेड हो रहा था, हाँ हाँ ये कहेगा जी मैं भी नहीं बदलूंगा, मैं भी अपने प्रथम रूप में रहूंगा, एकदम हाँ, शांत, ओके क्योंकि टू आ गया, टू आ गया। प्रपोजिशन जी नहीं, इन्फिनिटिव। wants to make टू आते, टू के आगे जो वर्ब होता है बेचारा बेस बन जाता है, बेस फॉर्म, एकदम एकदम। तो अभी जो अच्छा खासा मेकिंग चल रहा था, अब कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ना मेकिंग कर पाएंगे ना मेड कर पाएंगे इस वांट के चक्कर में। जैसे वांट बोलेंगे ये बेचारा चुप हो जाएगा, कहेगा भाई मेरी सारी हरकतें खत्म, अब तो जी कोई और आ गया। जैसे ही जैसे सूरज उगता है तो चांद की वैल्यू खत्म हो जाती है ना, यस सर वैसे ही ये वांट टू आते, जैसे वांट से आया मेक कह रहा जी बस मेरी रफ्तार खत्म। और बाकी प्रिया को तो मेक के बाद ही रखना था, तो रखो प्रिया को। क्या हुआ? पूजा वांट्स टू मेक प्रिया। और ये वॉश क्लोथ तो कह रहा था मैं तो जी पहले से चुप हूं, मुझे तो परेशानी ना करो। प्रिया बहुत क्लोज। ये देखो, पूजा चाहती है प्रिया से कपड़ा धुलवाना। ये वॉश क्लोथ तो बेचारा पहले से शांत है। अब देखो, पूजा वांट्स टू मेक प्रिया वॉश क्लोथ, देख रहे हो क्या गजब हो गया। अब इसकी हिंदी क्या होगी? कि पूजा, बोलो बोलो हिंदी क्या होगी? पूजा चाहती है प्रिया से कपड़ा धुलवाना। हाँ जी, प्रिया वांट्स, क्या? पूजा चाहती है कि प्रिया से काम हो। कपड़ा था मैं कपड़ा हिंदी लिख धुलवा। देता हूँ, मैं हिंदी लिख देता हूँ। पूजा प्रिया से कपड़े कपड़ा धुलवा धुलवाना चाहती है। हम्म, आराम से हिंदी बने। सर बाई चांस टू अठारह बाई चांस बाई डिफॉल्ट सर ऐसा बोलने होता है पूजा वर्ष में प्रिया वॉश क्लोथ, तो ये तो जाएगा। देखिए, इसमें से हम कुछ भी अगर हटा देंगे तो जो अंग्रेजी का जानकार होगा ना वो समझ जाएगा कि अरे गलत बोल रहा है। और जो नहीं जानता उसको क्या ही फर्क पड़ता, वो तो बेचारा मेक भी नहीं समझ पाएगा क्यों ही मेक बोल रहे हैं लोग। वो मेक मतलब कुछ बनाना ना समझ ले। सर सर, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया ना फिर? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया प्रकाश जी, एकदम सही पकड़िए। क्योंकि ये जो वांट्स लग गया ना यही तय करेगा टेंस को, ये ना वांट्स, यही टेंस को तय कर रहा है ये। अच्छा, एक और बात है, आपको पता होगा कि वांट का वांटिंग तो होता ही नहीं है, यस बना भी नहीं सर इसको। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बन ही नहीं सकता है। समझ रहे हो? वांटेड तो सर होता है। वांटेड होगा तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं कि पूजा चाहती थी प्रिया से कपड़े धुलवाना। पूजा वांटेड टू के बाद मेक मेक, थोड़ा ही परिवर्तन नहीं, सेम, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। जो खेल खेला जा रहा है अब किसके साथ खेला जा रहा है? वांट के साथ। वांट बोलते, अच्छा देखो ना, वांट, आप वांट को चेंज कर रहे हो, कभी वांट्स है, कभी वांट है, तो कभी वांटेड है।
यहां से देखो, यहां से कुछ परिवर्तन हुआ क्या? सेम है कि नहीं? देखो ना, टू के बाद की कहानी देखो। आप लोग हो कि चले गए? यस सर यस। टू के बाद देखना, एकदम नहीं बदलेगा, एक रत्ती नहीं, एक इंच नहीं, एक सूत नहीं, कोई बदल के दिखा दे। इसमें टेंस का असर नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ेगा। यू वांट मी सर कहा, यू वांट टू मेक स्टडी हार्ड। देखो, जैसे आप वांट कहोगे, जैसे आप वांट कहोगे, तो फॉर्मूला देखो कि वांट के बाद क्या लगाना है, मतलब वांट के बाद मेक को कैसे रखना है, टू के साथ रखना है। देख रहे हैं ना, वांट के बाद देखो ना, मेक को कहां रखना है, टू मेक रखना है ना। और उसके बाद जिसको आप फोर्स कर रहे हो उसका नाम कहां रखोगे? यहां रखोगे, यहां नहीं रखोगे। ऐसा नहीं कि पूजा वांटेड प्रिया, ऐसा नहीं, वो नहीं होगा। पूजा वांटेड टू मेक, तब प्रिया। देख रहे हो, प्रिया को कहां रखोगे? मेक के बाद। एकदम तरीका से तय कर लीजिए। एक और देखिए, मैं लिखूं कि लेट्स से कि मनप्रीत, अब मुझे लिखना है कि मनप्रीत चाहती है अपने पति से चाय बनवाना। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा? मनप्रीत चाहती है, मनप्रीत वांट, मनप्रीत वांट्स वांट्स। अब यहां पर सीधा टू मेक, मनप्रीत वांट्स टू मेक। तो वांट्स टू मेक का मतलब कि वो अपने हस्बैंड को फोर्स करना चाहती है। मेक का मतलब फोर्स है, गेटिंग माय पॉइंट, प्रेशर, फोर्स। तो मनप्रीत वांट्स टू मेक, यानी कि मनप्रीत वांट्स टू फोर्स। जब भी मैं मेक कहूं तो उसको फोर्स समझा करो। तो मनप्रीत फोर्स करना चाहती, किसको फोर्स करेगी? अपने पति को, हर 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 हस्बैंड। हस्बैंड। यहां पे रखोगे हर हस्बैंड। तो मनप्रीत वांट्स टू मेक हर हस्बैंड, और हस्बैंड बोलने के बाद जो वर्ब मैं बोलूंगा, जैसे यहां मैं कपड़े धोना कहता था तो वॉश कहता था ना, तो अब यहां मैं चाय बनाना बोलूंगा तो बनाने की अंग्रेजी मेक होगी कि नहीं होगी? होगी ना, मेक होगी। देखिए ऐसे रहेगा, ना मेकिंग होगा ना मेक्स होगा, एकदम बेस फॉर्म, एकदम बेस फॉर्म। सर बड़ा अजीब सर मेक हर हस्बैंड, मतलब थोड़ा मनप्रीत वांट टू मेक ये अजीब है लेकिन यही सजीव है, ठीक है। हाँ। ये तरीका है कॉजिटिव का। अगर कोई बोले कि सर जी मुझे कॉजिटिव वॉजिटिव नहीं करना, मुझे तो कुछ अलग बता दो कि मनप्रीत अपने पति से चाय बनवा ले, जरूरी है कि इतना फोर्स ही करे? कुछ अलग कुछ कह दो जी। तो फिर और भी तरीके, रिक्वेस्ट है, आस्क है, ऑर्डर है, यू नो, अलग अलग तरीके। प्लीज मेक टी फॉर मी। यस सर, यस सर। ये तो डायरेक्ट हो गया कि अरे सुनिए ना, चाय बनाइए ना। जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ कि अरे मनप्रीत ने यार अपने पति से चाय बनवाया। तो एक ये तरीका हो गया कि मनप्रीत मतलब चाय बनवाना चाहती थी। एक तो ये हो गया कि मनप्रीत वांट चाहती है, वांट से तो चाहती है, क्या समझेंगे इसको? चाहती है। मनप्रीत भैया चाहती है अपने पति से चाय बनवाना। मनप्रीत वांट्स टू मेक हर हस्बैंड मेक टी। कितना झोल है? यस सर। वांट लगाते सारा खेल खत्म हो गया। ये तो हर किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा सर, कैसे हाँ। बताऊं। मेक बेचारा भी हवा में उड़ रहा था। देखो कितना अच्छा मेक चल रहा था। यहाँ टेंस पे पूजा विल मेक, पूजा हैज बीन मेकिंग, पूजा वाज मेकिंग, पूजा मेड प्रिया। जैसे वांट आया सारा खेल खत्म। तो एक और देखते हैं। मेरी वाइफ मुझसे बर्तन धुलवाना चाहती है। मैं हिंदी पहले लिखता हूं, ठीक है। मेरी वाइफ मुझसे बर्तन धुलवाना चाहती। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको। पहले मैं लिखूंगा मेरी वाइफ, तो इसकी इंग्लिश में लिखूंगा माई वाइफ। अब मैं सीधा जाऊंगा चाहती है पर,
कुछ नहीं करूंगा, सीधा चाहती है, वांट। My wife wants टू मेक to अब make. मुझे टू मेक लगाना पड़ेगा। टू मेक, अब मुझसे, तो मुझसे यहाँ मतलब मी। धुलवाना, अगर वॉश या डू डिशेज जो भी आप लोग कहते हो, तो डू डिशेज। My wife wants to make you do dishes. कितना क्लियर हो गया? यस ये बात। अब है कि अगर इसी को, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को अगर पॉजिटिव से नहीं बोलना है तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है। उसकी हिंदी कैसे होगी? उसकी हिंदी ऐसे नहीं होगी कि बनवाना चाहती है, उसकी हिंदी ऐसे होगी, जो अदर वे है। अदर वे ये है कि भाई मान लो मनप्रीत, ओ मनप्रीत, यस सर। मनप्रीत क्या बोलेंगे? चाहती है, चौंधी है क्या? आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? चांदी है। चांदी है। चांदी है। मनप्रीत चाहती है कि, अब देखो इसकी हिंदी कैसे होगी, जो दूसरा तरीका है। मनप्रीत चाहती है कि उसके पति उसके लिए चाय बनाए, ऐसे। तो अब ये बिना मेक के बनाओगे, लेकिन हिंदी ऐसी होगी, मतलब आपके मन में ये भावना चलेगी, मनप्रीत चाहती है कि उसका पति उसके लिए चाय बनाए। अब ऐसे होगा, मनप्रीत Manpreet wants, wants to कोई टू नहीं, कहानी बस देखिए, make कोई टू नहीं। मनप्रीत Okay, वांट्स हर हस्बैंड, हस्बैंड, अब यहाँ टू आएगा, to हस्बैंड make टू मेक टी। एक ये भी तरीका है। अब बताओ बबलू, कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, वही पकड़ लो। husband to make tea. Manpreet ऊपर वाली फैन हो जाता है। वो थोड़ा फॉर्मल हो, वो सर फॉर्मल हो गया स्टैंडर्ड। तो एक ये तरीका है। जैसे मैं बोलूं कि भाई देखो भाई, मैं चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ भाई, मैं चाहता हूं कि, इसकी हिंदी देखो, मैं चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ, तो आई वांट यू, कोई टू नहीं, पहले आई वांट यू, I want फिर टू I गो want you फ्रॉम हेयर। to go from here. देखो ये भी तरीका है। अरे टू के साथ हम जो टू इन्फिनिटिव है, टू के साथ हमेशा भी फॉर्म आएगा ना। बेस फॉर्म आएगा। और मैं क्या करती, I want to सबसे पहले टू लगा देती हूँ टू मैं। जी। प्रकाश जी आप पता नहीं हम भी यही कर रहे होते हैं। नहीं प्रकाश जी हम भी यही कर रहे होते हैं। हम भी यही कर रहे हैं। अरे सबसे जैसे पहले टू चिपका देती। अब कैसे, जब हम लोगों ने बचपन में बोर्ड मास पढ़ा था, तो बोर्ड मास में मतलब मैथ है, थोड़ा बोर नहीं होना है। ये ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट हो गया, ये ऑफ हो गया है ना, ये ऑफ हो गया, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे आता था ना कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, अगर हो कि इसको सॉल्व करो, तो बचपन में हमको लगता था कि पहले 2 और 2 को जोड़ दो, फिर पता चला नहीं, एडिशन से पहले तो डिवीजन है, तो पहले 2 से 2 में भाग देंगे, बाद में जोड़ेंगे, तो 2 + 2 एकम 2, जब भाग देंगे तो 1 बचा, तो बचा क्या, 2 + 1, आंसर 3 आना चाहिए। और पहले हम लोग क्या करते थे, 2 और 2 को जोड़ के पहले 4 करते थे, अब फिर 2 से भाग देते थे तो आंसर 2 आता था, कि 2 दूना 4, तो ये गलत होता था। ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि बॉड मास का नियम है, बॉड मास के नियम में है ना, पहले भाई यहाँ प्लस भी है और यहाँ डिवीजन है, तो पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड के बाद जो आंसर आएगा उसमें 2 को जोड़ेंगे ना, ये सीन था, ये बॉड मास है। तो वैसे ही उसी फुर्सत से अंग्रेजी का भी नियम है। अरे आप भी ऐसे पढ़ते, 2 एकड़ 2, 2 2 4, 2 2 4। हाँ, मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ ना। सर एक सेकंड, हाँ सर एक सेकंड, जी एक बात बताऊं, जी। जब हम पढ़ते थे बहुत पहले, तो अंग्रेजों का तो राज था। सच कहती हूँ, स्कूल टपकता था तो मास्टर वो झाड़ू वाला होता तो घर घर में भेज देता, आज बच्चे नहीं आएंगे, स्कूल टपक रहा है। जी जी जी। कुछ था ही नहीं, बड़ी मुश्किल थी, जाने कैसे पढ़े थोड़े बहुत। वही है, जब
जब मैं पढ़ता था तो मुझे छठी क्लास में था वो, दिस इज अ कैट दैट इज अ डॉग, 6 क्लास में। तो हमने भी सर वही इंग्लिश ही पढ़ा। छठी से शुरू। हाँ जी, छठी से, सर इंग्लिश को पता नहीं क्यों गवर्नमेंट स्कूलों में छठी से शुरू करते थे, छठी से शुरू था, अब पता नहीं कर यही सब क्या था। तब भी रहा कोई अभी नहीं, पता नहीं। सीखने अगर वाला पहले सीखता से कर देते तो बच्चे जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाते उसमें। है। जी, तुम इंडिया में हाँ, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन अब बहुत खराब है। ये प्राइवेट स्कूल वाले क्यों पैसे बटोरते हैं? क्योंकि इनकी तो मौज आ रही है, वो नर्सरी केजी से शुरू कर देते हैं यस, इंग्लिश। अच्छा, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो छठी से बेचारे या एबीसी लिखते हैं। अब एक टेस्ट है कि मैं तुमसे, अब खुद देख लेना कि क्या आएगा, ठीक है? मैं तुमसे अपने पैर दबाना चाहता हूं, दबवाना चाहता हूं। एक ये, दूसरा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैर दबाओ। अब जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें से लेके दोस्त पुरुष जो हैं सब बनाइए। I want to make you सब कुछ सर दबाने को क्या बोलते हैं? प्रेस 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 माई फीट तुमसे टू मेक अच्छा टू मेक प्रेस माई फीट। नेक्स्ट वाला है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पैर दबाओ। आई वॉन्ट यू टू प्रेस माई फीट। फर्स्ट वाला है सर, फर्स्ट वाला है, पता नहीं सही है गलत मैं बनाऊंगी। मैं तुमसे अपने पैर दबाना चाहता हूँ। आई वांट मेक माई फीट्स आई वांट यू मेक माई फीट प्रेस। जब तक हम बोलेंगे सामने वाला भाग ही जाएगा कि ये पहले डिसाइड कर लो अच्छा। क्या बोलना है। देखिए, मैं तुमसे अपने पैर दबाना चाहता हूँ। आई वांट मेक यू माई फीट्स सर माइक है कि नहीं? प्रेस माइक माई है फीट। हाँ मेरे हाथ हो गया, अपने का मेरे हो गया ना। Want to make you massage my feet. माई फीट, मेक यू प्रेस माई फीट। सर अब आप लिख के बता दो हम जी। कहाँ डूबे, कहाँ रह गए। कहाँ रह गए? हाँ, चलिए देखिए प्रकाश जी, देखिए पहले मैं देखूंगा कि पॉजिटिव है कि नहीं। मैं तुमसे अपने पैर दबाना चाहता हूं, यानी कि तुम्हें, अगर मैं तुम्हें फोर्स करके दबाना चाहता हूं, क्योंकि हम तो मेक सीख रहे थे ना, यस तो कोई बोलेगा मैं तुमसे पैर दबाना चाहता हूं चाहे जो हो जाए, ऐसे कैसे नहीं दबाएगी, ऐसे कैसे नहीं दबाएगा। चलो, तो आई वांट टू मेक यू अच्छा इसमें बॉन्ड काट प्रेस माई लेग। मेक यू टू आई वांट। I want to make you. I want to make you. सर इसमें टू क्यों आया ये और बता दें आप। जब भी हम want डालेंगे, इसमें टू, मैं देखिए, जब भी आप want डालेंगे, ऐसे होता है ना कि ओके I want, अब want के बाद आपको जब make लगाना है तो want ना अपने इस बगल में इन्फिनेटिव लेता है। शर्त यह है प्रकाश जी, want, ओके सर। want अगर अपने बगल में कोई वर्ब लेगा ना तो वो मतलब उसने ये लिखवा रखा है कि भैया मुझे टू के साथ देना, बिना टू के मत देना मुझे। जैसे इतना तो आपको पता होगा ना कि मैं जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो, या है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि आई वांट गो, आई वांट गो, ए आई वांट गो, आई वांट, नहीं हो सकता है। ये वांट को नहीं, पहले में आपने वांट के साथ टू नहीं लगाया था ना, इसलिए मैंने पूछा है। देखिए आई आई कहीं होगा जरूर। आई, जब भी मैं वांट बोलूंगा तब भी मैं यहाँ क्या बोलूंगा, टू मेक। ओह वांटेड टू, हाँ सॉरी, हमारे देखने में गलती हो गई, सॉरी सर। प्रकाश जी दूसरा सेंटेंस सिंपल वाला है। हाँ, अब दूसरा बनेगा आराम से। अच्छा, तो जैसे अगर कोई बोले कि वांट के बाद आप टू क्यों लगा रहे हो, क्योंकि भाई मुझे मेक लगाना है। मेक एक वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है। यस सर। वांट जो है वर्ब को बेस फॉर्म में नहीं लेगा, वो टू के साथ लेगा, टू प्लस बेस लेगा, डायरेक्ट बेस नहीं लेगा। वांट का शर्त क्या है कि मैं तो भैया टू के साथ लूंगा। अगर मैं बोलूं कि मैं जाना चाहता हूं,
ये बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है, वांट टू गो कि वांट टू गो, कौन सा सही है? Want to go. वांट टू गो, क्योंकि भैया वांट अपने बगल में इन्फिनिटिव लेता है, वांट अपने बगल में जैसे- जेरेंड भी नहीं लेता कि आई वांट गोइंग कर दूं, तब भी गलत है, सब गलत है। जैसे हम मैं कहूँ आई वांट टू गो टू मार्केट बाय सम ग्रोसरी, हाँ, तो सही है। आई वांट टू गो टू मार्केट टू बाय, देखिए मैं आपको आज टू की रेल लगा देता हाँ, हूँ। आई वांट टू गो टू मार्केट बाय सम ग्रोसरी। नहीं, उधर भी टू लगाइए, टू बाय बोलिए, अच्छा, आई वांट टू टू बाय Go to ओके सर, ओके। मार्केट टू बाय। आई वांट टू गो टू मार्केट टू To बाय, buy ओके। some यहाँ की टू भूल गई, ग्रोसरी, यहाँ का देख रहे नहीं हो, लगाया। वांट को चाहिए I भैया want to टू go गो, to- देखिए ना कैसे कैसे लगता है, वांट को टू गो मिल गया, वांट को टू गो चाहिए था, ओके। अब आप जाएंगे तो मार्केट जाएंगे, तो ये प्रपोजिशन है, मार्केट जाएंगे जहां रुकेंगे उसके लिए भी टू चाहिए, ओके। उसके बाद आप पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, क्यों जा रहे हैं, तो पर्पस को भी भैया टू चाहिए, पर्पस खरीदना है, पर्पस को भी टू चाहिए, देख रहे हैं। यस सर, यस सर, अच्छा, इस थैंक यू सर। बट टू बाय यहाँ इन्फिनिटिव नहीं है कि है। है यहाँ, वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ कहाँ कहाँ इन्फिनिटिव है, देखिए ये इन्फिनिटिव है, और ये जो टू बाई है ये इन्फिनिटिव है, और ये जो टू मार्केट है ये प्रपोजिशन, ये ओके। ऐसे समझ। तो खैर ये सब तो हम बाद में सीखेंगे, अभी इस पर आइए जो टेस्ट हमारा था। तो आई Yes, वांट yes. टू मेक यू प्रेस माई लेग्स, दूसरा है जो कोई मेक वेक नहीं है, सिंपल वांट का यूज है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पैर दबाएं, तो इसमें हम वांट, आई वांट सीधा यू कर देंगे, कोई यहां तक कोई टू नहीं होगा, आई वांट यू। अब आएगा इन्फिनिटिव, टू प्रेस माई लेग्स। अब दोनों में से जो पसंद है लगा लीजिए, आपके सामने है। तो दूसरा वाला सही है, पहला थोड़ा फोर्स कर रहा है। ये चीज दोनों की हिंदी मैंने लिख दी है, दोनों की अंग्रेजी में लिख दी है। मतलब तो दोनों का एक ही हो गया है, बट हाँ, तरीका है। तरीका अलग है। जब कोई ऐसा बोले कि अरे क्या बताऊं यार, वो तो मुझी से कपड़े धुलवाना चाहती है यार, मैं तो कैसे कैसे बच के रहता हूं, तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स की बात है यार, बड़ा प्रेशर डालती है मुझसे, मतलब धुलवाने पर एकदम जोर है, तो वो मुझसे कपड़े धुलवाना चाहती है। अमेरिकन लोग ऊपर वाला सेंटेंस बोलते हो। किसी अमेरिकन से पूछना पड़ेगा। प्रकाश जी, यस, आप हेलो, पूछ के बताना, यस पूछ के बताना पर मतलब कौन सा सेंटेंस वहाँ ज्यादातर इस्तेमाल होता मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं अपने साथ। आई वांट टू मेक यू प्रेस माई लेग, उसका मीनिंग सेम है, मतलब है। आई वांट यू टू प्रेस माई लेग, ऊपर का ज्यादा मेरे को ज्यादा। हाँ, आई वांट टू मेक योर यू प्रेस माई लेग, ऊपर का ज्यादा मीनिंग क्यों नहीं रहा? भी है। सर नीचे वाला सेंटेंस ज्यादा फॉर्मल है आई थिंक। नीचे वाला जुबान पे चढ़ भी सकता है, ऊपर कहीं मेक वेक में कहीं फंस न जाए। मैं कह रही हूँ ना कि मैं तो हर जगह टू लगा देती हूँ। और मुझे तो लग रहा है कि वही नीचे तो। हो ऊपर हो, बंदा टू पे पक्का फंसने वाला है। कन्फर्म। हाँ, इधर से उधर टू लगा देगा बस। सामने वाला ग्रामेटिकली सही हुआ था तो समझ लेगा सर, मैं तो ये कहेगा ठीक है। वही तो। सर आप इसे इंग्लिश पर हावी हो गई होगी जब इतना आया होगा। और सब्जेक्ट क्या किया होगा और होगा। जब मैं YouTube पर आया, मेरे YouTube पर आने से पहले लोग इतने मतलब कंफ्यूज होते थे, वो कुछ समझ नहीं आता था पॉजिटिव। मैंने इतने वीडियो डाले हैं पॉजिटिव के, मैंने कहा आओ देखो मेरा चैनल, एकदम आसान कर दूंगा। खूब वीडियो डाले मैंने पॉजिटिव, भर भर के डाले। बहुत से तो कहते हैं गलत लिख रहा है, गलत लिख रहा है, जो नहीं जानते हैं वो गलत भी बोलते हैं। हाँ, उसको पता नहीं भाई, टू लगा, टू इधर से उधर लगा दिया, हमने तो कभी नहीं सुना। हाँ हाँ, ये वही तो। सही कह रहे हैं आप।
तो वही ये वाले टू में हमारे टू लगाया ना तो 3 इसमें हमारे तोते उड़ गए था। तोते आई वांट टू गो टू मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी। तो वही कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होता चला जाता है कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी होता है। तो यही है। तो जैसे कि एक पति जो है वो कह रहा है, अब मैं हिंदी बोलूंगा, अंग्रेजी खाली बनाना है। पति कह रहा है यार सुबह सुबह सीन ऐसा है कि ये बेड है, पति सो रहा है। अब पत्नी उठी, सुबह सुबह उठी 5 साढ़े 5 बजे, किचन में गई, इधर बच्चे को उठाया, बच्चे का सुबह स्कूल जल्दी है, उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाया, लंच पैक किया। अब यहाँ बस स्टॉप जहाँ पे बस आती है बच्चे को छोड़ने के लिए तो पत्नी अब खुद नहीं जा रही है, पत्नी पति से बच्चे को स्कूल भिजवा रही, समझ रहे हो? तो पति के लिए तो एक प्रेशर है, तो वाइफ प्रेशर दे रही है और इस प्रेशर से मजबूर होकर पति बच्चे को लेकर बस स्टॉप पे जा रहा है, एकदम आंख मलता हुआ कह रहे यार मेरा नींद क्यों, यार मुझे ऑफिस जाना होता है, क्यों खराब कर रही। अब मुझे ये कहना है कि यार वो पत्नी ना अपने पति से अपने बच्चे को स्कूल के मतलब बस स्टॉप तक भिजवाती है। अब हिंदी समझ रहे हो ना? यस सर। अब इसको मैं चाहता हूं कि भिजवाती है, इसमें कोई वांट नहीं है, डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन है तो मेक में कैसे बोलेंगे? यार पत्नी अपने पति से ही, यार अपने पति से अपने बच्चे को ना बस स्टॉप तक भिजवाती है, यार रोज ही भिजवा। आप ही लोग भिजवाने की सेंड आएगी? नहीं सेंड, अगर सेंड बोल रहा है तब तो फिर पॉजिटिव चाहिए नहीं, तो डायरेक्ट सेंड बोल देंगे। सेंड मतलब तो खुद ही भेजना होता है। सर ड्रॉप आ जाएगा ना इसकी जगह? हाँ ड्रॉप कर दो, बट मुझे ये दिखाना है कि वाइफ का प्रेशर हस्बैंड पर, और हस्बैंड बेचारा मजबूर होकर डूअर बन जाएगा। वाइफ क्या करेगी? फोर्स करेगी, राइट? और इस फोर्स से मजबूर होकर हस्बैंड क्या करेगा? एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो डूअर हुआ कि नहीं हुआ? तो वाइफ का फोर्स, और उससे बेचारा मजबूर होकर उठेगा, बच्चे को लेगा, बस स्टॉप पे जाए, एकदम आंख मलते हुए कि अरे यार लाहौल वेला हुकूमत। ठीक है। His wife make her husband makes his wife makes her husband drop तो वो पति कैसे their child। कैसे सर? कैसे वो पति कैसे बोलेगा? पति खुद कह रहा है, अरे यार मेरी पत्नी, यार पति कह रहा है, पति खुद कह रहा है, तो कैसे बोलेगा? ओके my wife makes me drop the child at bus stop। हाँ एट द बस स्टॉप। देखा? तो ये मेक का फायदा देख रहे हो, कितना फायदा है मेक का। अब मान लो पत्नी भी, उसकी भी तो नींद है भाई। अब पत्नी कह रही है, बच्चे को कह रही है कि अरे यार ये जो तेरा स्कूल का ये टाइम है ना, तेरा स्कूल का टाइम यार मुझे मतलब मजबूर करके उठवाता है और नाश्ता बनवाता है। अब तो कौन मजबूर करता है? स्कूल का टाइम। Your school's time makes me force to get up early। makes me get up early। Your school time makes me wake up early in the morning and make your food। तो अभी आप अपने दिल पे हाथ रखोगे ना, तो अभी आप 50% भी अंदर नहीं घुसे हो सही से। मैं 30% थोड़ा 50 की बात कर रहे हैं आप? 20 भी मुश्किल से। इसमें वक्त चाहिए, 20 भी नहीं। पॉजिटिव में हालत खराब है लोगों की। कंडीशन को झेला फिर आपने। सर और पूछना? ठीक है, और पूछते हैं। आओ मैं क्या मनप्रीत? हाँ जी सर। तो सर हिंदी में लिखी भी दो, फिर हम भी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे बाद में। हाँ क्यों जोर पड़ेगा ना दिमाग पर।
ओके आप हिंदी में लिख दीजिएगा। आहो जी। आइए जी। अच्छा मनप्रीत, जब तक ये बताओ कि आहो का मतलब होता है क्या पंजाब में, बताओ। सर ये नहीं होता। अरे फिर कहाँ होता है ये? मैंने तो सुना है वो भाग मिल्खा भाग में कहता है आहो। हाँ आहो सर आहो। हाँ तो आहो आखिर हुआ ना, मैं तो जी लगाया तो आहो बोला है भाग मिल्खा भाग में। यस आहो आहो। तो फिर Yes, sir. जी लगाते, तुम कह रहे हो नहीं होता। अब देखो, इसको कुछ नहीं आता पंजाबी में। खैर अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी में देखो। पहले भी चित्र बनाने दो, चित्र बनाने से समझ में आएगा। चित्र ये है कि ये मान लो एक सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, ठीक है। Yes. स्कूल का सिलेबस। अब माँ कह रही है कि यार तेरा सिलेबस मुझको इतना फोर्स कर देता है कि मुझे तुझे पढ़ाना पड़ता है। ये बच्चा है, मतलब तेरे स्कूल का सिलेबस मुझसे तुझको पढ़वाता है। मतलब मैं तुझे टीच करती हूं, अपने मन से नहीं करती हूं। मजबूरी कहां से आ रही है, प्रेशर कहां से आ रहा है? सिलेबस। सिलेबस मुझको इतना मजबूर कर दे रहा है कि मुझको ही तुझे पढ़ाना पड़ रहा है भाई। और तेरा बाप तो बिजी रहता है। ये है, ट्यूशन तुझे भेज नहीं सकती कि हर मास्टर तुझे झेल नहीं सकता। तो तेरे स्कूल का सिलेबस मुझसे तुझको पढ़वा रहा है। देख रहे हो हिंदी? तेरे स्कूल का सिलेबस मुझसे तुझको पढ़वा रहा है। आ जाओ जी। देखते पहले कह देगा हिंदी गलत है। हिंदी गलत है। हिंदी तो मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया है, बट सिचुएशन समझ गया ना। Your school syllabus makes me study you. तुमको तो देखो पढ़वा रहा है। सिंपल है, फोर्स कौन कर रहा है? स्कूल का सिलेबस। तो योर स्कूल सिलेबस, बस। मुझे रोज ही अगर वो, अब देखो टेंस क्या लगाना। अगर कंटिन्यूअस है तो इज मेकिंग मी टीच यू, बात खत्म है। डेली रूटीन है तो योर स्कूल सिलेबस मेक्स मी टीच यू। हुआ कि नहीं? देखो ना क्या कूल है हम। देखो क्या कूल है, क्या कूल अंग्रेजी बनी है। ए बबलू, यस भाग बबलू भाग। देखो बबलू कल भागा नहीं रुकेंगे, कल भागेंगे भी तो हम एक सर्कल में। उससे तो आसान है जो बबलू करता है कि माना कि इसकी वैल्यू एक्स है बबलू। एक्स मान के साल हम पूरा फिजिक्स भी सॉल्व कर लिया, मैथ भी कर लिया। क्या लास्ट में इंसान वो आसान तो बिल्कुल ही नहीं सर। अब लगता है अभी तक तो ऐसा लग रहा है ठीक है, अब तो कैसे उठने लग गया थोड़ा। यस, इसमें बड़ा टफ लग। वो एक होता है ना मैथ में कि ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आयत को रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है ना, ये वाली जो चित्र है रेक्टेंगल बोलते हैं। हाँ, उसके रेक्टेंगल अलग है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ऐसा कुछ होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो जब ये सब इंसान सॉल्व कर लेता है इतना दिमाग लगा करके, तो ये तो बस मेक को समझना है। जैसे ना आप जैसे समझाते हो ना, ऐसा कोई मैथ हर कोई समझा, जैसे वो अलग हो गया। आप बड़ा आप चित्र में समझाते हो, सिचुएशन। मैंने आपको देखा कहीं भी आप जहाँ भी पढ़ा रहे होते, आप सिचुएशन पहली कंडीशन आपकी रहती है सिचुएशन। जैसे वो किताब भी आपने रेफरेंस करी रेमंड मर्फी की, उसमें भी वो सिचुएशन दिया। और मैथ में सिचुएशन क्या दिया जाए? सही बात है, मैथ में क्या दिया जाए? तो एक्स मतलब कुछ ही मान, कई बच्चा का इंटरेस्ट नहीं हो, कई बच्चे तो रट लेते हैं, उसके पास हो जाना है। हम भी सेम सिचुएशन से ट्रिग्नोमेट्री है एक ऐसा है सर, उसमें बिना फॉर्मूले के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, थोड़ा भी नहीं सीख सकते, इतना टफ है।
बहुत मुश्किल काम है वो सब। वो पढ़ते थे ना, वो हाइट एंड डिस्टेंस की, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे आया, हाइट एंड डिस्टेंस। ये कौन सा कौन बनाएगा? अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल था। पढ़ा है मैंने। सर क्या सर आप लिख सकते हैं 2-4 सेंटेंस हिंदी में, हम बना लेंगे फिर। यस 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 कोई सा भी आप थोड़ा अगर यस। चाहते हैं आप तो लिख दें। अरे मुझसे सर बिल्कुल करेक्ट। मैं अगर ऐसे बोलूं कि हम्म, यह कोर्स यह कोर्स आपको फोर्स कर रहा है, मैं थोड़ा हिंदी बदल के लिख रहा हूं, यह कोर्स आपको फोर्स कर रहा है ज्यादा दिमाग लगाने पर। आम भाषा में यह कोर्स आपसे ज्यादा दिमाग लगवा रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। आम भाषा में। तो अब कैसे बनेगा? This course is making you put more. This course is making you use your brain। अपना दिमाग ही तो लगाना है। use your brain so much ज्यादा दिमाग। सो मच। ठीक है सर। या अगर इतना कोई ना बोले तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस कोर्स इज मेकिंग यू गिव योर 100%, है ना? ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, गिव योर 100%, 100% कि अपना 100% दे दो। मतलब यह कोर्स आपसे आपका 100% दिलवा रहा है कि दे भाई, पूरा दे, पूरा दिमाग। ये है सर, सच में किसी ने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा ना, लंका लग जाएगी। हाँ, मैं तो इतना लोगों से सुनता रहता हूँ अंग्रेजी में, लोगों को कंडीशनल नहीं पता है। अब फीलिंग वही देंगे, उन्हें बोलना है कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। उन्हें कुछ नहीं पता कि कब हैड आएगा, कब वुड हैव आएगा, और टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो ये आते ही होंगे ना, सब कुछ। अखबारों में मेक बहुत कम दिखता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर वाली बातें वहां नहीं करते हैं, वहां तो सीधा कहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसका ज्यादा वैसे यही होता है डेली लाइफ में। बोलचाल में ऐसा होता है कि डोंट मेक मी डू दिस यार, प्लीज यार, डोंट मेक मी, मुझसे मत करवाओ यार, हाथ जोड़ता हूँ, डोंट मेक मी डू दिस, बहुत यूज होता है। अब कितना प्यारा है, कोई कह रहा है कि डोंट मेक मी डू दिस, डोंट मेक मी डू दिस, कि मुझसे मत करवाओ यार प्लीज। सही तो बस। हाँ, किसी ने बोला कि डोंट मेक मी से दिस, मुझसे मत कहलवाओ, मतलब इतना ना फोर्स कर दूं कि मैं कह दूं, डोंट मेक मी से दिस। प्रकाश जी को याद है, मोते मत सुनो, ये कहते ना, मेरे से मत सुनवाओ ये बात। मोते मोते वो पतो है। हाँ ये क्या अलीगढ़, हाथरस और आगरा की बोली है ये, और मथुरा की भी यही है ना बबलू? हाँ, मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, पर हमारी नहीं है, मैं तो मुरादाबाद की हूँ ना। दद्दा का भाव सर वो बोला था ना, तो सर हमारे वहां भी बोलते, जैसे आपने बोला कि बबलू तूने पढ़ लिया, तो मैं बोला हाउ, मतलब लोकल लैंग्वेज, अपने घर में मतलब। हाँ जी, सर मंडे में क्या करवाएंगे आप? प्रैक्टिस, प्रकाश जी प्रैक्टिस चलेगी। देखिए, जिस दिन देखें हाँ, मैं बोलता हूँ कि जिस दिन हर बच्चे ने कह दिया कि सर जी मुझको मेक आ गया, 90% 80% भी आ गया, तो इसी का एक पैसिव भी होता है। ओके। और जब मैं इतना पढ़ा दिया तो पैसिव नहीं पढ़ाऊंगा तो ऐसा लगेगा ना कि गया, बहुत दूर गया और किसी के यहाँ और दरवाजा खोल के अंदर घुसा ही नहीं, वहीं से आ गया, अधूरा रह गया। अधूरा रह गया। तो
जो इतनी मेहनत से अपना समय पैसा दे करके पढ़ रहा है, अब वो इसका एक पार्ट ना पढ़े तो कितना बुरा लगेगा। तो पढ़ना ही पड़ेगा। यस तो इसलिए मैं तो आज ही मूड में आया था कि आज ही सिखाऊं, लेकिन मैं देखा कि यार एक बार वांट करा के देखता हूँ कि समझ में आता भी है कि नहीं। तो नहीं तो मंडे की हम तैयारी करके रखेंगे, तो मंडे को क्या करना है जरा तो थोड़ा सा ना याद हाँ, कर लेंगे। मंडे आपको बबलू सिंह ने पूछ लेंगे बेटा। मेक पॉजिटिव जो है ना, मेक पॉजिटिव का पैसिव, ये कहीं पर सर्च कर लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे हम। तो पैसिव तो आपने हाँ बताया है, पैसिव मेक का पैसिव लिख रहा है। हाँ, ठीक है अलग सर। होगा। हमने जो पैसिव सीखा वो टेंस का तो सीख ही लिया। जब हम मॉडल में गए होंगे तो मॉडल में भी होता होगा, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, पैसिव में आता ही होगा, माइट हैव बीन। अब पॉजिटिव में भी पैसिव होता है ना, इसका भी पैसिव करेंगे, ये टारगेट होगा। पॉजिटिव करवाएंगे आप पैसिव में, है ना? पैसिव मंडे को। मंडे को ओके पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वही मेक वाला। तो अब गाइस मेक वाला। आप लोग बतियाइए, ओवर टू ऑल ऑफ यू।